जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी के कहने से अपनी ऑटो किसी अनजान ड्राइवर को चलाने के लिए दे रहे हैं, तब तो आप समझ जाइए यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे दोस्त ने ऐसे ही काम किया था। एक मैकेनिक साहब थे और वो मैकेनिक साहब के यहाँ एक ड्राइवर साहब आए और उनको गाड़ी चलाने के लिए चाहिए। तो हमारे दोस्त ने मैकेनिक को बोल के रखा था कि कोई अगर ड्राइवर रहेगा तो मुझे बता देना, हमको अपनी गाड़ी ड्राइवर को देना है चलवाने, मतलब चलाने के लिए देना है, ड्राइवर से चलवाना है शिफ्ट। तो वो मैकेनिक साहब ने वो ड्राइवर को बता दिया और ये हमारा जो दोस्त थे वो अपनी गाड़ी वो ड्राइवर को दे दिए चलाने के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों उसमें कि हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने अपनी गाड़ी दिया वो उस ड्राइवर को जानते नहीं थे और मैकेनिक जानते थे। तो मैकेनिक भी कितना जानते थे वो बता रहा हूं मैं। बाद में जब बात फंस गई, बात जब आ गई लफड़े में, क्योंकि वो ड्राइवर 4 दिन के बाद गाड़ी लेके अइबे नहीं किया, गायब हो गया गाड़ी के साथ में। अब मैकेनिक के पास जब हमारे दोस्त गए और उनको बोले कि भाई वो ड्राइवर कहाँ है और गाड़ी कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है, 2-3-4 दिन हो गया आज। तो मैकेनिक बोले हमको तो आपने ड्राइवर के लिए बोला था और वो गाड़ी के लिए बोला था। आदमी तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमको रोज मावा आके सुबह शाम मावा लाता था। मावा मावा मतलब समझो, मावा वो दूध वाला मावा नहीं, पान की दुकान पर का मावा, तंबाकू सुपारी वगैरह वगैरह जो डाल के बनाते हैं। तो मैकेनिक बहुत हमारे ऐसा मैकेनिक भाई लोग हैं जिनको मावा तंबाकू गुटखा ये सब खाने का जो नशा, उनका जो लत है वो पड़ी रहती है। तो वैसे ये मैकेनिक साहब को था। तो वो ड्राइवर इनको हमेशा बोल रहे थे हमको यार सुबह शाम आता था, रोज मावा लेके आता था और हमें तो बहुत अच्छा आदमी लगा। अब आप बोले थे हमको ड्राइवर चाहिए, उसको चाहिए गाड़ी, तो हमने दिला दिया। अभी तुम जानो वो जाने, हम क्या जाने। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो देख के, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हमारे कोई भी ऑटो का मालिक जो है, जो खुद अपनी गाड़ी चलाने के बाद एक शिफ्ट ड्राइवर को देना चाहते हैं या तो अपनी गाड़ी पूरी शिफ्ट मतलब एक ही आदमी को सौंपा देना चाहते हैं कि ले जाओ भाई चलाओ, तुम भी कमाओ, हमें भी थोड़ा पैसा दो, तो ऐसे लोग जो है वो फंसे न। अब इसमें बचने के लिए क्या रास्ता है? जब भी आप अपनी ऑटो किसी को चलाने के लिए अगर देते हो, तो पहली बात तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप खुद अगर उस ड्राइवर को जानते हो तो ही दो। किसी के कहने पे, मतलब दूसरे के थ्रू, आप नहीं जान रहे हो और कोई आपको बताया और आपने अपनी गाड़ी दे दी, तब आप समझ जाओ कि आप कभी भी फंस सकते हो। और हमेशा कोई आदमी अच्छा होता है, कोई खराब होता है, सब एक जैसे तो होते नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आदमी से पाला पड़ जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाती है। गाड़ी लेके वो आदमी चला गया, वो ड्राइवर जो था वो गाड़ी लेके चला गया। अब ये आदमी जो हमारे दोस्त है वो बेचारे एकदम परेशान थे। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा? अगर किसी को अपनी गाड़ी चलाने के लिए ऑटो अपनी दे रहे हो तो उस ड्राइवर का आप इतना तो ध्यान जरूर दो कि उसका लाइसेंस और बैच और साथ में आधार कार्ड तो जरूर, इसका जो 2 कॉपी होती है वो ले लो। इसके लेने के बगैर आप देहो ही मत, नहीं तो आप फंसोगे और आप भी बाद में रोओगे, जैसे हमारा दोस्त फंसा और रो रहा है। तो दोस्तों 5-6 दिन वो गाड़ी लेके आया नहीं और उसके बाद में पता चला कि वो गाड़ी जो है कहीं और किसी ने देखा, रात को 1 बजे 12-1 बजे के बाद वो पेट्रोल पंप पे आके सीएनजी पंप पे सीएनजी डाल के गाड़ी में चला जाता था। और वो 1 नंबर का दारू पीने वाला आदमी था। वो जो ड्राइवर था वो दारू पीने वाला आदमी था। तो उसने क्या करता था, खाली अपने पीने भर का जो धंधा उसको मतलब इधर उधर छुप छुपा के थोड़ा बहुत 100-200 रुपए का धंधा कर लेता था, बाकी गाड़ी को छुपा के कहाँ रहता था कुछ पता ही नहीं चलता था। बाद में ढूंढते 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 दोस्तों 12-13 दिन के बाद, 13वें दिन या 14वें दिन बाद में वो गाड़ी पता चला कि कहीं पे खड़ी है। तो उस जगह पे लोकेशन कोई दोस्त लोग ने देखा, गाड़ी नंबर देखा, गाड़ी सबको बताया गया था, भाई ये गाड़ी किसी को कहीं दिखे तो वो बताओ। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से ढूंढ रहे थे। तो बाद में वो गाड़ी जब मिली दोस्तों, तो मिलने के बाद में वो ड्राइवर जो था वो गाड़ी ऐसे रोड पे छोड़ के चला गया था और अपना उसका जो एक नंबर था, मोबाइल नंबर दिया हुआ था, वो मैकेनिक के पास था वो नंबर, उसका स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था, मोबाइल बंद करके रखा था। और उसका घर का भी कुछ पता नहीं, घर कहाँ है। घर बाद में पता ढूंढते ढूंढते पता चला कि फला फला जगह वहां बिल्डिंग में उसका फ्लैट है। तो वहां जाने के बाद पता चला कि भाई वो बेवड़ा आदमी घर से उसको सब लोग ने भगा दिया है और वो उसका जो फ्लैट था
फ्लैट था उसके घर वालों का, अच्छे घर का था, तो घर वालों ने फ्लैट भाड़े पे देके और कहीं शिफ्ट हो गए थे रहने के लिए, तो वहां से भी कुछ उसके बारे में पता नहीं चल सका। तो इस तरह से दोस्तों 14 दिन के बाद में वो ऑटो मिली। तो आप जब भी अगर अपनी ऑटो किसी को भी दे रहे हो चलाने के लिए, इस बात को आपको पूरी तरह से आप ध्यान दीजिए कि या तो आप जिस आदमी को, जिस ड्राइवर को आप अपना ऑटो चलाने के लिए दे रहे हैं, या तो उनका आप पूरी तरह से आप उन्हें पहचानते हो तो ठीक है। अगर आप नहीं पहचानते हो, किसी से अगर आपने कह कि ऐसा कह रखा है कि भाई हमारी ऑटो देना है कि किसी ड्राइवर को चलाने के लिए, अगर वो आदमी लेके आ रहा है कोई ड्राइवर और बोल रहा है ठीक है आप अपनी ऑटो दे दो इनको चलाने के लिए, तो आप इस बात पे बिल्कुल जरा सा भी इसमें नरमी बरतो ही मत, पूरी तरह से सख्त हो के भले उसे बुरा लग जाए। एक बार देखो किसी से अगर ऐसा कहोगे कि भैया आधार कार्ड का हमको जेरॉक्स दे दो, 2 कॉपी मतलब, और अपना लाइसेंस का जेरॉक्स दे दो, तो ये ऑटो लाइन में ना ड्राइवर लोग को ऐसा तो बहुत ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भाई लोग हैं उनको बहुत खराब लगता है। लेकिन ड्राइवर भाई को भी मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी की ऑटो चला रहे हो, अगर ऑटो का मालिक अगर आपसे आपके लाइसेंस का 2 कॉपी और आपके आधार कार्ड का 2 कॉपी अगर मांग रहा है तो उससे आप दे दो, हिचकिचाओ मत। और किसी प्रकार का इस तरह से बात मत बोलो, अरे जाओ तुम ये सब कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सरकारी नौकरी हमको दे रहे हो, ये कर रहे हो, इतना सुनाओ मत, बिल्कुल मत सुनाओ। आप भी जो है कि सामने वाले के निगाह में ऐसा उसको लगेगा कि ठीक है भाई वो भी श्योर रहेगा, उसको भी टेंशन नहीं रहेगा, अब आपको भी टेंशन नहीं रहेगा। तो आप जब भी किसी की गाड़ी चलाने जाओ, अगर वो आपसे आधार कार्ड और लाइसेंस ये सब मांग रहा है तो आप बेहिचक होके दे दो। और अगर आप गाड़ी मालिक हो, आप ऑटो के मालिक हो और आप दूसरे को अपनी ऑटो चलाने के दे रहे हो चलाने के लिए, तो आप इस बात का पूरी तरह से आप, भले वो जो भी ड्राइवर आपके पास आया हुआ है आपकी ऑटो चलाने के लिए मांग रहा है, भले वो भाई लवट जाए, भले उसको बुरा लग जाए, वो एक ही टाइम बुरा लगेगा, उसको जाने दो, छोड़ दो, दो ही मत गाड़ी। अगर वो अपना आधार कार्ड और लाइसेंस का जेरॉक्स नहीं दे रहा है तो दो ही मत, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसोगे। तो दोस्तों इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखो। और अगर आप हमारी वीडियो को किसी ऐसे आदमी को शेयर कर रहे हो जिन्हें अपनी ऑटो देने से पहले इन सारी बातों की जानकारी हो जाती है, किसी एक आदमी अगर फंसने से बच जाता है दोस्तों, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो सफल हो गया। तो इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।